देयर, आई एम दिशा लूथरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.3 ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू दिस चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। I am Disha Luthra and I am pursuing BTech from IP University Delhi in IT branch, and I am teaching class 12th maths to all the students who are in class 12th right now, so that they can score more than 95% marks in their class 12 maths board exam. And if you are new and you haven't subscribed to my channel, I request you to please subscribe it, as I will be putting some videos for JEE preparation, class 12 maths board, and other exams as well, and for college placements and stuff. So stay tuned for my upcoming videos, and without wasting any time, let's get started. सी, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ एंड आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। मैथ्स में प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस करने से ही अच्छे मार्क्स आते हैं। सो आई वांट कि आप जो भी मैं लेक्चर्स करा रही हूँ उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड क्योंकि ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको ये पता होंगे तो आप क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। एंड बाकी बुक्स पे आप बाद में मूव ऑन कीजिए, पहले जो मैं करा रही हूँ इसको कीजिए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको एंड पक्का आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। स्टे मोटिवेटेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी शुड नो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते कैसे हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सो इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे हम लिख लेते हैं जो पॉइंट्स 3 होते हैं, एंड देन 1 1 1, राइट। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में है पॉइंट्स 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स एक लाइन में है। कोलिनियर का मतलब ये होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये ट्रायंगल शेप तो फॉर्म नहीं कर रहा है। सो इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी 0। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस जो कि था एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन एंड आप साथ साथ कीजिए। So this is question number 1. We have to find the area of triangle and sides are given. ठीक है, इसमें 3 parts है, but I am doing 2 parts. I want कि third part आप खुद practice कीजिए। And as we have discussed कि area of triangle होता है half of determinant of 3 points like this and then 1 1 1. So हमें simple इसको formula में put करना है and we'll write it as, and मैंने formula दोनों जगह इसलिए लिखे हैं because I want to tell you कि हमें हर question में formula mention करना है। एंड आफ्टर दैट हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। x1 y1 क्या होगा? 1 0, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट x2 y2 विच इज 6 0। थर्ड पॉइंट x3 y3 4 3 एंड 1 1 1। अब जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं आप वैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, साथ साथ कीजिए, 1 इंटू एक्सपेंडिंग अलॉन्ग द रो, 1 इंटू 0 माइनस 3 विच इज नथिंग बट -3, देन -0 प्लस 1 इंटू 18 minus 0 which is 18. So you will get minus 3 plus 18 which is 15. So you will get 15 by 2. And as जैसे कि आपको पता नहीं है कि किस डायमेंशन में आपको दिया है, तो you will write it as units, square units, because you have found the area. So you will write 15 by 2 square units. Don't miss this. Similarly, we will do the second part. सेम है, हमें पहले फॉर्मूला लिखना है क्वेश्चन में, आफ्टर दैट तीनों पॉइंट्स को जैसे दिए हैं वैसे गिवन वैसे लिखना है। x1 y1 इट विल बी 2 7 1 1 10 8। एंड आई वांट टू टेल यू कि मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में से स्पीड चाहिए। क्वेश्चंस तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे, बट स्पीड चाहिए। एक्सपैंडिंग अलोंग द रोड, 2 इंटू इट विल बी 1 minus 8 which is nothing but -7, then -7 into 1 minus 10 which is -9 plus 1 into 8 minus 10 which is -2. So what you will get in the bracket? -14 plus 63 and -2, which will be -16 plus 63. So this will be -16 plus 63. So what you will get? You will get 7 and 47 by 2 square units. And I want to repeat it once again that मैंने इसमें फटाफट डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है। आई वांट जो लोग नए हैं और या जिन्होंने डिटर्मिनेंट जिनको सॉल्व करना नहीं आता, वो मेरे पिछले लेक्चर्स जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 says show that given points are collinear. We are given 3 points, A which is a comma b plus c, B which is b comma c plus a, and C which is c comma a plus b, a plus b. We have to show that these points are collinear. And as we know, मैंने आपको बताया था कि कोई पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? कोलिनियर मीन्स कि वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, राइट।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए, बिकॉज ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं हो रहा। तो बेसिकली अगर हम इसको ये प्रूफ कर देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, बिकॉज ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे। तो हम कैसे कर सकते हैं? पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एंड हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये, तो यू कैन राइट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एज दिस, एंड हम उसको निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट? तो विल टेक दिस विल बी a b plus c, b c plus a, and c a plus b. This will be 1 1 1. Now c, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम देखो कॉलम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा क्या? a plus b plus c, राइट? तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो we'll add c1 implies c2 implies c1 plus c2. ओके, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? हाफ फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम हमारे पास आएगा a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c, and 1 1 1 third column. Okay, now see, taking a plus b plus c common from second column, हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा? a b c 1 1 1 1 1 1. अगर आपने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ी हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो लास्ट लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो कॉलम्स, जैसे कि ये वाले कॉलम्स है यहाँ पर, या कोई भी दो रोज अगर सेम होती है, जैसे कि यहाँ दो कॉलम सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इंटू 0, विच इज नथिंग बट 0। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो आप लास्ट में लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 implies the given points are collinear, जो कि हमें प्रूव करना था, hence proved. So this is question number 3. We have to find the value of k if area of triangle is 4 square units, right? And हमें sides given है। तो सबसे पहले तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रही हूँ, हम डायरेक्टली करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हाफ, और तीनों साइड्स को हम ऐसे लिख देंगे जैसे लिखते हैं, पहली साइड k0, दूसरी साइड 4 0, तीसरी साइड 0 2, एंड 1 1 1. दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज नथिंग बट 4, राइट? हम यहाँ प्लस माइनस 4 लेंगे, क्यों? बिकॉज देखो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू -4 आती है तब भी स्क्वायर तो 4, तब भी एरिया तो 4 स्क्वायर यूनिट्स ही होगा ना, या फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर सिर्फ +4 भी आती है तो भी एरिया तो 4 स्क्वायर यूनिट्स ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे +-4 कंसीडर करेंगे। ओके, सो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो पहले हम लेंगे केस 1, जिसमें हम इस डिटर्मिनेंट को लेंगे इक्वल टू +4, ठीक है? तो हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले, विच इज नथिंग बट हाफ, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग द रो k इंटू दिस विल बी 0 - 2, विच इज नथिंग बट -2 -0 + 1 इंटू 8। ओके, अभी हम केस 1 में +4 के इक्वल ले रहे हैं, राइट? तो व्हाट विल गेट, 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस विल बी -2k + 8 वुड बी इक्वल टू 8। ओके, सो दिस विल बी -2k = 0 and k will be 0. Similarly, we will take case 2, जिसमें हम इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू लेंगे -4, ठीक है? तो हमने डिटर्मिनेंट ये निकाला था यहाँ पे, which is nothing but half -2k + 8, एंड हम इसको इक्वल टू लेंगे -4 यहाँ पे, राइट? सो what will be this will be -2k + 8 equal to -8, and this will be -2k equal to -16, and k will be equal to 8. So the values of k for this question, जिसमें ये sides हैं, the values of k would be 0 और 8. इसका सेकंड पार्ट आई वांट कि आप लोग खुद ट्राई करें, सिमिलर क्वेश्चन है, k की वैल्यू निकालनी है, सेम अप्रोच है, प्लस माइनस में लेना है आपको। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स 1 2 and 3 6. दो पार्ट्स हैं, हम दोनों करेंगे। फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप समझिए, एंड सेकंड मेरे साथ कीजिएगा, ठीक है? अब क्योंकि हमें इसको डिटर्मिनेंट्स यूज करके हमें
इक्वेशन निकालनी है तो हमें, आपको पता है 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, राइट? क्योंकि अभी हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे तो हमें 3 पॉइंट्स चाहिए थे, बट थर्ड पॉइंट तो है नहीं। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट है, वो लाई कर रहा है इस लाइन पे। लेट पॉइंट P, जिसकी वर्टिसेस है एक्स वाई, लाइज ऑन दिस लाइन, हम लेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड हमें पता है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, इसका मतलब वो पॉइंट्स लाइन पे है, राइट? और यहाँ पर हमें पता है कि वो पॉइंट्स लाइन पे है, यानी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 रख सकते हैं। तो हम फर्स्ट रखेंगे पॉइंट 1 2, सेकेंड पॉइंट है 3 6 एंड थर्ड पॉइंट हमने लेट किया है एक्स वाई, ओके। एंड क्योंकि सारे पॉइंट्स एक लाइन में हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा 0, ओके। सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस विल बी हाफ इंटू एक्सपैंडिंग अलोंग द रो 1 इंटू 6 minus 5, then minus 2 into 3 minus x, then plus 1 into 3y minus 6x, 3y minus 6x. Now this will be, and it is equals to 0. This will be half, यहाँ पे ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा. What we'll get? 6 minus y, then minus 6 plus 2x, then plus 3y minus 6x equals to 0. Okay, 6 minus 6 cancel हो गया, and 3y minus y is 2y, and plus 2x minus 6x is minus 4x equals to 0. and हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? y minus 2x equals to 0, which is nothing but the required equation of line. अब मैं चाहती हूँ आप सेकेंड पार्ट मेरे साथ करें। ये चीज हम सेम लेंगे कि हम एक लेट कर लेते हैं पॉइंट P, which is nothing but x y, एंड क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 0। तो हम तीनों पॉइंट्स लेंगे एंड थर्ड पॉइंट जो हमने लेट किया वो लेंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम रखेंगे 0। देन हाफ तो यहाँ जाके 0 ही हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं तो दिस विल बी 3 इंटू 3 माइनस वाई minus 1 into 9 minus x plus 1 into 9y minus 3x equals to 0. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। This will be minus 9 plus x plus 9y minus 3x equals to 0. अब इसमें देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 9 minus 9 कैंसिल हो जाएगा, plus x minus 3x is minus 2x, and minus 3y plus 9y is plus 6y equals to 0. Now we can divide this equation with 2. What will get? Minus x plus 3y equal to 0, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3y equals to x, which is the required equation of line. Okay, so this is question number 5. ये 1 marks में आ सकता है। If area of triangle is this 35 square units, then find k. सिंपल है, हमने क्वेश्चन 3 भी ऐसे ही किया है। अब इसमें देखो एक चीज तो क्लियर है, ए और बी पार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज हमने देखा है कि k की वैल्यू हमेशा 2 आएंगी। क्यों? क्योंकि हम जो एरिया लेंगे वो प्लस माइनस 35 लेंगे, राइट? तो k की 2 वैल्यूज आने वाली है, तो ए और बी पार्ट तो नहीं है, ये तो पक्का है। सी है, डी पार्ट है। विल फाइंड आउट कैसे, अब मतलब क्या वैल्यू होगी k की, विल फाइंड आउट। तो हमारे पास जो वर्टिसेस है वो है 2 minus 6, 5, 4 एंड k, 4, राइट? एंड हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है प्लस माइनस 35। सो विल कैलकुलेटेड हाफ इंटू एक्सपैंडिंग अलोंग द रो 2 इंटू 4 minus 4 है 0, प्लस 6 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 इंटू 5 minus k एंड प्लस 1 इंटू 20 minus 4k। ओके, ये तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है। तो हम लेंगे केस 1 जिसमें कि हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वल टू प्लस 35 लेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल गेट हाफ, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट दिस इज 0, दिस इज 30 minus 6k plus 20 minus 4k equal to 70. Okay, so this is what 50 minus 10k equal to 70.
एंड इसको अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 5 माइनस के इक्वल्स टू 7 एंड के हमारे पास आ जाएगा -2। अब सी और डी पार्ट दोनों में ही -2 तो आ रहा है, इसका मतलब हमें दूसरी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अगर नहीं आ रहा होता तो हम एक आंसर क्लियर कर पाते। तो अब देखो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं 50 माइनस 10 के, बट यहाँ 70 की जगह हम -70 ले लेंगे बिकॉज यहाँ हमने -35 लेना था। आप पूरा लिखिएगा, हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, विल गेट 5 माइनस के इक्वल टू -7। तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमारे पास आंसर आ गया डी, 12 माइनस 2 जो कि के की वैल्यूज है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड। एंड जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी, अभी भी बोल रही हूँ, काफ़ी बच्चे ये सोचोगे कि दीदी इजी चीज़ें भी करा रही हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि काफ़ी बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे, मतलब हर किसी का वे ऑफ या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। तो आई वांट कि सारी बेसिक चीज़ें भी सबको ईजिली समझ आ जाए, तो जितना ईजी पॉसिबल वे है मैं उससे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, वो भी अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ क्लास 12th बोर्ड्स के लिए। सो स्टे tuned for my upcoming videos, and as I always say, save water, keep your surroundings clean, stay safe, stay hygienic and stay home. Bye bye.